बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी साध संगत जी, आपका हमारे YouTube चैनल गुरु सागर में स्वागत है। कमेंट में राधा स्वामी जरूर लिखिए और अपने शहर का नाम भी लिखिए ताकि हम जान सकें कि बाबा जी का सत्संग और साखियां कहां-कहां से सुनी जा रही हैं। साध संगत जी, आप बाबा जी अक्सर अपने सत्संग में कहते हैं कि जब कोई सत्संगी संत मत के उसूलों पर चलता है और भजन सिमरन को पूरा वक्त देता है तो दुनिया की कोई ताकत उसे नीचे नहीं खींच सकती। साध संगत जी, जब हम भजन सिमरन करते हैं तो हमें कई तरह की आध्यात्मिक शक्तियां मिलने लगती हैं। हमें अपने अंदर सूरज, चांद, तारे जैसी चीजें दिखने लगती हैं। अगर मालिक हम पर अपनी कृपा करता है तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन कई बार हम उस कृपा को दूसरों को बताने लगते हैं या उसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। जैसे किसी को बेटा बेटी होने का आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। इससे हमारा ही नुकसान होता है क्योंकि यह मालिक के हुक्म के खिलाफ है। अगर हम अपने गुरु की बात नहीं मानते तो गुरु नाराज हो जाते हैं और हमें अपने दर्शन देना बंद कर देते हैं। फिर हमें पछतावा होता है कि हमने क्या कर दिया। हमारी रूहानी कमाई कम होने लगती है और मालिक की धुन सुनाई देना बंद हो जाता है। साध संगत जी, यह साखी इसी बात से जुड़ी है। यह एक सत्संगी परिवार की माता जी की कहानी है जिन्हें बहुत पहले नाम की बख्शीश मिल चुकी थी। उनकी भजन सिमरन की कमाई इतनी थी कि अगर किसी सत्संगी को अभ्यास में कोई परेशानी होती तो वे उनके पास जाते। लोग उनके साथ बातचीत करते क्योंकि सभी कहते थे कि माता जी बहुत पहुंची हुई हैं, उन्हें सब पता है। जब भी किसी को भजन सिमरन में रुकावट आती वे माता जी से मिलने जाते और उनसे सलाह लेते। लेकिन बाद में माता जी ने लोगों की समस्याएं सुलझाने शुरू कर दिए, जिससे उनका नाम बहुत हो गया। आसपास के लोग भी उनके पास आने लगे। इस साखी में हम जानेंगे कि इससे उन्हें क्या नुकसान हुआ। साध संगत जी, कृपया इस साखी को पूरा सुने। गुरु प्यारी साध संगत जी, यह साखी एक सत्संगी माता जी की है जिन्हें बहुत पहले नाम मिल चुका था। उनकी भजन सिमरन की कमाई इतनी थी कि लोग उनकी समस्याएं लेकर उनके पास आते थे। वे उनसे बात करते और अपने भविष्य के बारे में पूछते। संगत जी, आप जानते हैं कि जो लोग भजन सिमरन करते हैं और मालिक की याद में डूबे रहते हैं उन्हें बहुत कुछ दिखता है। उनके अनुभव बहुत गहरे होते हैं। जो वे कहते हैं वह सच हो जाता है क्योंकि मालिक की कृपा उन पर बहुत होती है। मालिक अपने भक्तों की बात को कभी खाली नहीं जाने देता। वह अपने भक्तों से बहुत प्यार करता है। जितना प्यार भक्त मालिक से करते हैं उससे कहीं ज्यादा मालिक अपने भक्तों से करता है। माता जी भी ऐसी ही थीं। वे बहुत भजन सिमरन करती थीं। लोग उनके पास आने लगे क्योंकि जैसे ही लोगों को पता चला कि वे मालिक की प्यारी हैं, वे उनके पास जाने लगे। मालिक के भक्तों के पास दो तरह के लोग आते हैं। पहले वे जो मालिक की भक्ति सीखना चाहते हैं, रूहानी रास्ते पर चलना चाहते हैं और मालिक की बातें करना चाहते हैं। दूसरे वे जो अपने सांसारिक कामों के लिए आते हैं, जैसे नौकरी, पैसा या भविष्य जानने के लिए। लेकिन जो मालिक के सच्चे भक्त होते हैं वे केवल मालिक और गुरु की बात करते हैं। वे सांसारिक बातों पर ध्यान नहीं देते क्योंकि उनकी रूह मालिक के नाम से जुड़ी होती है और उन्हें हर समय मालिक की धुन सुनाई देती है। लेकिन अगर इस रास्ते पर हम भटक जाएं, अगर हम अपने सद्गुरु का साथ छोड़ दें और सांसारिक चीजों में उलझ जाए तो हम मालिक से मिल नहीं पाते। ऐसा कई बार देखा गया है। माता जी के साथ भी ऐसा ही हुआ। जब लोग उनके पास आने लगे वे उनकी समस्याएं सुनने लगीं और उनका हल करने लगीं। तरह तरह के लोग उनके पास आने लगे। जब हम ऐसा करते हैं तो मन में अहंकार आ जाता है कि मैंने यह किया, मेरी वजह से सब ठीक हो रहा है। जब अभ्यासी के मन में अहंकार आता है तो मालिक उससे दूर हो जाता है। वह अपनी कृपा उससे हटा लेता है क्योंकि जहां अहंकार होता है वहां मालिक नहीं रहता। माता जी ने भी लोगों की समस्याएं सुलझाने शुरू कर दिए। अगर कोई नया शादीशुदा जोड़ा उनके पास आता तो वे उसे बेटा होने का आशीर्वाद दे देती थीं। लोगों की इच्छाएं पूरी करने लगीं। इससे उनके मन में अहंकार भी आने लगा। साध संगत जी, आप जानते हैं
कि जब ऐसा होता है तो मालिक दूर हो जाता है, वह अपनी कृपा हटा लेता है। इसलिए कहा जाता है कि अपनी रूहानी कमाई को हजम करना सीखो। अगर उसे बांटते रहे तो खाली हाथ रह जाओगे। हमें तो मालिक की ओर बढ़ना है, भटकना नहीं है। माताजी भी भटक गईं, क्योंकि लोग उनके पास आने लगे। कोई बेटा चाहता था, कोई बेटी। माताजी ने यही काम शुरू कर दिया, लेकिन ऐसा करने का नतीजा उन्हें भुगतना पड़ा। साध संगत जी, अगर हम मालिक के हुक्म में नहीं रहते, अपनी मनमर्जी करते हैं और अहंकार करते हैं, तो हमें अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। माताजी की 2 बेटियां थीं जिनकी शादी हो चुकी थी। उनकी बेटियों को पता था कि उनकी मां गलत कर रही हैं। एक सच्चा सद्गुरु अपने शिष्य को ऐसा करने से रोकता है। अगर शिष्य ऐसा करता है तो वह गुरु के हुक्म में नहीं है। माताजी की एक बेटी का पति भी जानता था कि माताजी आशीर्वाद देती हैं। उसने अपनी पत्नी से कहा, चलो माताजी से आशीर्वाद लेते हैं। बेटी को यह ठीक नहीं लगा, लेकिन पति के कहने पर वह माताजी के पास गई। उसके पति ने माताजी से बेटा होने का आशीर्वाद मांगा। माताजी ने खुशी खुशी कहा, बेटा होगा। साध संगत जी, बेटी को पता था कि उनकी मां गलत कर रही हैं, क्योंकि यह मालिक के हुक्म से बाहर है। कुछ महीनों बाद बेटी ने एक बेटे को जन्म दिया, लेकिन वह बच्चा स्वस्थ नहीं था। उसके शरीर के अंग ठीक नहीं थे। डॉक्टरों ने कहा कि बच्चा ज्यादा दिन नहीं जिएगा। यह देखकर बेटी रोने लगी। उसे समझ आ गया कि यह सब क्यों हुआ। साध संगत जी, मालिक सब देखता है। वह पहले हमारे काम देखता है और सही समय पर हमें हमारे कर्मों का फल देता है। माताजी ने दूसरों को बेटा होने का आशीर्वाद दिया, लेकिन उनकी अपनी बेटी के साथ ऐसा हुआ। यह देखकर माताजी भी रोने लगीं। उन्हें समझ आ गया कि उनके मन में अहंकार आ गया था। वे मालिक के हुक्म से भटक गई थीं, इसलिए मालिक ने उन्हें सजा दी। साध संगत जी, उस दिन के बाद माताजी ने लोगों से मिलना बंद कर दिया। उन्होंने मालिक के हुक्म में रहकर भजन सिमरन शुरू कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि इस रास्ते पर हमें बहुत कुछ देखने और अनुभव करने को मिलता है, लेकिन हमें सद्गुरु का हाथ पकड़कर सीधे मालिक तक जाना है। हमें सांसारिक चीजों में नहीं उलझना है। साध संगत जी, इस साखी से हमें यही सीख मिलती है कि अगर मालिक हम पर कृपा करता है तो हमें उसे हजम करना सीखना चाहिए। उसे दूसरों में बांटना नहीं चाहिए। जैसा कि बाबा जी कहते हैं, इस रास्ते पर चलने के लिए हजम करना सीखो, नहीं तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमें मालिक की भक्ति करनी है, नाम की कमाई करनी है और उसे हजम करना है। बाबा जी का हुक्म है कि भजन सिमरन के दौरान जो रूहानी अनुभव हो या जो दिखे, उसे किसी को मत बताओ। साध संगत जी, संतों की शरण में आने से जीव की किस्मत बदल जाती है। उम्मीद है कि आपको आज के इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हमें ऐसे ही सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।